आज की कहानी एक ऐसे वीर की है जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था, जिसकी भक्ति ने देवताओं को भी झुका दिया, जिसकी निष्ठा ने भगवान श्री कृष्ण को भी भाव विभोर कर दिया। वो जो स्वयं पांडवों का वंशज था, पर युद्ध में न किसी का पक्ष लिया न विरोध किया, क्योंकि उसका संकल्प था न्याय का। उसका प्रण था, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। वो वीर था बार्बरिक, जो आगे चलकर पूजे गए खाटू श्याम जी के रूप में। महाभारत युद्ध से वर्षों पहले गाथा देश में एक वीर बालक जन्म लेता है। उसके पिता थे घाटोचक, जो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, और माता थी अहिलावती, जो नागलोक की राजकुमारी थी। इस प्रकार बार्बरिक स्वयं भीम का पौत्र और पांडवों का वंशज था। उसकी नसों में वीरता, साहस और धर्म की ज्योति बह रही थी। बचपन से ही बार्बरिक को अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। वो युद्ध कला में पारंगत था, परंतु उसके हृदय में करुणा और न्याय भी था। बाल्यावस्था में ही बार्बरिक ने एक महान लक्ष्य चुना। मैं वो बनूंगा जो धर्म की रक्षा करेगा। वो घोर तपस्या में लीन हो गया। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर साधना की। कई वर्ष बीत गए, अंततः भोलेनाथ प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, वत्स, मांगो वरदान। बार्बरिक ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी भी युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें 3 दिव्य बाण मिलते हैं। 3 बाण नाम से। इन 3 बाणों की अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण जिसे स्पर्श करे उसे चिह्नित कर दे, तो दूसरा बाण सभी चिह्नित वस्तुओं को नष्ट कर दे, और तीसरा बाण सभी चिन्हों को वापस बुला ले। इसके साथ ही शिव ने उसे दिव्य धनुष भी प्रदान किया। समय बीता। धर्म और अधर्म का महान संग्राम, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। पांडव और कौरव दोनों पक्ष तैयार थे। जब बार्बरिक को इस युद्ध का समाचार मिला, तो उसने कहा, मैं इस धर्म युद्ध में अवश्य जाऊंगा, और जिस पक्ष को हारता देखूंगा उसका साथ दूंगा। माता अहिलावती ने चेताया, पुत्र, ये युद्ध सरल नहीं है। तुम्हारा प्रण तुम्हें कठिन परीक्षा में डालेगा। पर बार्बरिक ने उत्तर दिया, मां, मेरा वचन मेरा धर्म है। मैं धर्म के पक्ष में रहूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। बार्बरिक अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चला। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण उसे मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बार्बरिक की परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बार्बरिक बोला, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं, और हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे और हारने वाले का साथ दोगे, तो युद्ध का क्या परिणाम होगा? बार्बरिक ने कहा, प्रभु, तब युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस पक्ष का साथ दूंगा वो विजय प्राप्त करेगा। कृष्ण समझ गए, ये बालक इतना शक्तिशाली है कि यदि ये युद्ध में उतरा तो धर्म का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने बार्बरिक की शक्ति को परखने के लिए कहा, वत्स, अपने बाणों की क्षमता दिखाओ। उन्होंने एक वट वृक्ष दिखाया और कहा, इस वृक्ष के पत्तों को काटकर दिखाओ। बार्बरिक ने एक बाण छोड़ा। वह बाण वटवृक्ष के चारों ओर घूमता हुआ हर पत्ते को स्पर्श करता गया। कृष्ण ने अपनी एक उंगली के नीचे एक पत्ता छिपा लिया, पर बाण ने आकर उस पत्ते को भी भेद दिया। कृष्ण चकित हो गए। उन्होंने समझ लिया कि इस योद्धा को कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, वत्स, यदि धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अपना सिर दान करना पड़े, तो क्या तुम दोगे? बार्बरिक ने निश्चयपूर्वक कहा, प्रभु, मैं वचन का पालन करूंगा। यदि यही धर्म है तो मेरा सिर प्रस्तुत है। कृष्ण बोले, युद्ध की निष्पक्षता के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बार्बरिक मुस्कुराए और बोले, प्रभु,
मेरा शरीर भले ही न रहे, पर मेरा सिर इस युद्ध को देखता रहेगा। उन्होंने स्वयं अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने वरदान दिया, वत्स, तुम्हारा सिर युद्ध समाप्ति तक देखता रहेगा और तुम्हारी दृष्टि साक्षी होगी सत्य की। कृष्ण ने बार्बरिक का सिर एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से उसने संपूर्ण युद्ध देखा। हर बाण, हर प्रहार, हर वीरगति का वह साक्षी बना। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पांडवों से पूछा, विजय का श्रेय किसे है? युधिष्ठिर बोले, धर्म को। भीम बोले, बल को। अर्जुन बोले, गांडीव को। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो बार्बरिक से पूछते हैं। सिर ने कहा, मैंने देखा युद्ध में कोई मानव नहीं लड़ा। जहां भी दृष्टि गई वहां केवल श्री कृष्ण ही थे। सब कुछ तुम ही कर रहे थे प्रभु। कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे इस त्याग से मैं प्रसन्न हूं। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारा नाम होगा श्याम। जो सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। महाभारत युद्ध से ठीक पहले जब श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि वत्स, धर्म की स्थापना के लिए हमें तुम्हारा सिर चाहिए, तो बार्बरिक ने निःसंकोच अपना सिर दान कर दिया। कृष्ण ने उसका सिर युद्ध भूमि के एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जहां से उसने पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब इस सिर को पृथ्वी में सुरक्षित स्थापित कर दो, क्योंकि इसका दर्शन करने से कलयुग के लोगों को मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार बार्बरिक का सिर पृथ्वी में दफन कर दिया गया। समय बीतता गया और यह स्थान धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब गया। कलयुग में कई शताब्दियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के एक गांव खाटू में यह सिर स्वप्न के माध्यम से प्रकट हुआ। एक दिन खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं श्याम जी ने दर्शन दिए और कहा, मेरा सिर इस भूमि के नीचे छिपा हुआ है, इसे बाहर निकालकर विधिपूर्वक मंदिर में स्थापित करो। सुबह राजा ने उसी स्थान की खुदाई कराई और चमत्कारिक रूप से एक दिव्य सिर निकला, जो तेजस्वी और सुगंधित था। उस सिर से प्रकाश और भक्ति की लहर फैल गई। राजा ने ब्राह्मणों और ज्योतिषियों से परामर्श किया। सभी ने कहा, इस सिर को उसी स्थान पर स्थापित करो जहां पर 3 नदियां पुष्करिणी मिलती हैं। इस प्रकार सिर को खाटू गांव में एक भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। यह घटना लगभग 1084 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। आज वही स्थान खाटू धाम कहलाता है, जो राजस्थान के सीकर जिले में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु फाल्गुन मेला, जागरण और भजन संध्या में शामिल होते हैं। भक्त मानते हैं कि जो सच्चे मन से खाटू श्याम जी का नाम लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनका भजन, जो सच्चे मन से श्याम को पुकारे, श्याम सदा सुनते हैं, हर भक्त के हृदय में गूंजता है। खाटू श्याम जी की ये कथा हमें सिखाती है, वचन का पालन सबसे बड़ा धर्म है। भक्ति और त्याग से बढ़कर कोई बल नहीं। सच्ची निष्ठा से किया गया कार्य अमर हो जाता है। जो भी सच्चे मन से श्याम जी का नाम लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। जय श्री श्याम। जो सच्चे मन से पुकारे, श्याम अवश्य सुनते हैं। तो दोस्तों, यही थी बार्बरिक की कथा और कैसे बने खाटू श्याम जी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।